हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सृजन एक सोच में। मैं प्रशांत चौरसिया आज आपको हिंदी का क्लास 5th की हिंदी का पहला चैप्टर की जो व्याख्या करूंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम इसकी जो शीर्षक है, इसके जो लेखक हैं उनके बारे में जान लेंगे। तो हमारा इस कविता का जो शीर्षक है वो है विमल इंदु की विशाल किरणें। क्या है? विमल इंदु की विशाल किरणें। तथा इसके जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है इसके लेखक? जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी ने 1890 से लेकर 1937 में कामायनी जैसे महाकाव्यों की रचना की तथा इसके साथ साथ उन्होंने अनेक ऐतिहासिक नाटकों, उपन्यासों और कहानियों की भी रचना की। जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो अब हम इस कविता को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जैसा कि याद हो गया होगा कि इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। तथा इसकी जो शीर्षक है वो क्या है? विमल इंदु की विशाल किरणें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें। तो हमारे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। विमल का मतलब होता है स्वच्छ और इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। तो जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि जो हमारी चंद्रमा से निकलने वाली स्वच्छ किरणें हैं तुम्हारा प्रकाश बनकर चमक रही हैं। ये हमें सदैव रहने वाले हमारे प्रभु की इस जग में एक एक घटना के बारे में हमें एहसास दिलाती हैं, इसके होने का अस्तित्व दिलाती हैं। बच्चों अगली लाइनें देखेंगे। प्रसाद तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखें सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। लेखक का कहना है ईश्वर की दया का फैलाव कितना अधिक है, यह विशाल फैलाव वाले समुद्र को देखने से पता चलता है। वास्तव में ईश्वर दया के सिंधु हैं। समुद्र की लहरों के गान में ईश्वर की प्रशंसा के राग गाए जाते हैं। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। समुद्र की लहरों के गान में ईश्वर के प्रशंसा के राग गाए जाते हैं। अर्थात इससे पता लगता है कि प्रभु दया के सागर हैं। अगली लाइनों को देखेंगे बेटा। अगली लाइन है, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। कवि कहते हैं जिसे ईश्वर का मंदहास निहार न हो, जिसे ईश्वर का मंदहास निहार न हो वह चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है। क्या देख सकता है? वह चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है। ईश्वर के हंसने की ध्वनि जो है वह नदियों की लगातार कलकल करने की आवाज़ से हमें सुनाई पड़ रही है। हमें महसूस कर रहे हैं हम कि ईश्वर की जो ध्वनि है वो नदियों के बहते हुए पानी की कलकल की आवाज़ से हम उसको महसूस कर सकते हैं। अगली लाइन देखेंगे बेटा। जो तेरी हो बे दया दयानिधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। अगली लाइनों में कवि का कहना है जिस पर तेरी कृपा हो जाती है, ईश्वर जिस पर तेरी कृपा हो जाती है उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों में चंद्रमा, समुद्र की लहरों के समूह आदि सभी ईश्वर की महिमा का ऊंचे स्वरों में वर्णित करके आशा का संचार करते हैं। बच्चों ये हमारा जो इस कविता का जो भावार्थ है वो आपने समझा। अब इसका जो अभ्यास है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसका एक बार खुद से घर पे पढ़ सकते हैं। थैंक यू।